आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम सूरह आले इमरान को ख़त्म कर रहे हैं तर्जुमे और मुख्तसर तफसीर के साथ। तफसीर तो नहीं की जा सकती, तर्जुमे के साथ ख़त्म किया। आज हमने आखिरी आयत है और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इसका अच्छा अजर दे और मेरी भूल चूक को, गलती को माफ़ फरमाए और दरगुज़र करे मुझसे और उस तरह दिन का काम ले जिस तरह वो चाहता है, और मेरे उन अमाल को जो मुनासिब नहीं है इस्लाम के साथ उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर दे। बहरहाल आज लास्ट आयत हो रही है हमारी सूरह आले इमरान की। सूरह आले इमरान की आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने, इससे पहले वाली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया था कि काफरों की रेल पेल को देख के आप परेशान ना हो, इनको ये फ़ायदा थोड़े टाइम के लिए। फिर फरमा दिया था कि उनकी जो लोग उनमें से ईमान लाएंगे उनके साथ अल्लाह का वादा है कि जन्नत और अल्लाह की तरफ से मेहमानी होगी और बहुत ही अच्छा ठिकाना होगा। अब अहले किताब की बात कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अहले किताब की बात करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, इन्ना मिन अहलिल किताब लमन युमिनु बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैकुम वमा उनज़िला इलैहिम खाशिईन लिल्लाहि। अहले किताब में से वो लोग जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब पर एकदम ईमान ले आए और वो जो अपनी किताबों पर उस तरह ईमान रखते थे जिस तरह उन पर नाज़िल हुई, और वो जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते थे। ला तश्तरू आयातिल्लाहि समनन कलीला, और जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयात को मामूली कीमत पे फ़रोख्त नहीं किया, उलाइका लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, वो उनको बदबख्त की लिस्ट में शामिल नहीं किया। फरमाया कि उनके लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और ये भी नहीं कि उनका अजर आखरत का वादा है, फरमा दिया सरी, जल्द अल्लाह ताला उनको हिसाब दे देंगे। अगली आयत में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब कर लिया, ऐ ईमान वालों आपको क्या करना चाहिए। आपको कुफार के मुकाबले के लिए, अहले किताब या नॉन मुस्लिम जो भी है उसके मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, इसबिरू, साबित कदम रहना चाहिए, साबिरू, और सब्र करना चाहिए, वराबितु, और मजबूत रहना चाहिए, हमेशा तैयारी में रहना चाहिए, और वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। ट्रांसलेशन होगी। आयत की तफसीर में थोड़ा सा अहले किताब में से फरमाया कि अहले किताब का अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे सूरत में जा बजा जिक्र किया कि उन्होंने अल्लाह की आयत को फ़रोख्त किया और अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादे को पसे पुष्ट डाल दिया और अपने हाथों से लिखा उसके और अहकामात को चेंज किया। पीछे जब जा ये बातें जिक्र हो चुकी हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अहले किताब भी सारे एक जैसे नहीं हैं। पीछे भी एक आयत में जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अहले किताब सारे एक जैसे नहीं हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अहले किताब में से, चूँकि अहले किताब को एक गलतफहमी पड़ गई थी और वो गलतफहमी उनको ये पड़ी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने, चूँकि हम इस्लाम लाने से पहले ऐसी गलतियाँ हमसे या ऐसे गुनाह कर चुके हैं या हम उससे पहले अहले किताब कहलाते हैं, यहूदी और ईसाई हैं, तो क्या जो कुरान पाक नाज़िल हुआ यही अल्लाह की किताब है और जिस पर हम अमल कर रहे थे, सो अगर सही भी कर रहे थे तो क्या हमारे अमल ज़ाया हो जाएंगे, हमारे अमल का काउंट नहीं किए जाएंगे? अगर नहीं काउंट किए जाएंगे तो फिर हमने इतना अरसा वो अमाल क्यों किए? तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तसल्ली देने के लिए फरमा रहा है कि उनके अमाल की काउंटिंग की जाएगी। फरमाया कि अहले किताब में से जो लोग नबी जो लोग आप पर फ़ौरन ईमान ले आए, अहले किताब में से फ़ौरन या बदेर, जल्द या बदेर ईमान ले आए और वो अपनी किताब पर भी उस तरह अमल कर रहे थे जिस तरह अल्लाह ताला ने नाज़िल की थी या जिस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें अमल करने का हुक्म दिया था, उस तरह अमल कर रहे थे। और फिर किताब और अहकामात के मामले में और शरीयत के मामले में मनमानी नहीं की, उन्होंने बेचा नहीं है, उन्होंने उसको नहीं अपने हाथों से तब्दील नहीं किया उसको, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नाज़िल किए उसी तरह वो उन पर अमल करते रहे। खाशिईन अल्लाह, और वो अहकामात इलाहिया के बारे में, शरीयत इलाहिया के बारे में
इल्हामी किताबों के बारे में और उनके अहकामात के बारे में अल्लाह से डरते रहे और डर कर सही अमल करते रहे, और फिर वो जिन्होंने अल्लाह की आयत को छोटी छोटी कीमत पे फ़रोख्त नहीं किया, अपने मफाद के लिए अल्लाह के अहकामात को तब्दील नहीं किया, अपने हाथों से नहीं लिखा, अनपढ़ लोगों में गलत अल्लाह के अहकामात को नहीं फैलाया, कुछ अहकामात को मिटा दिया और कुछ पर अमल किया, ऐसा नहीं किया, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब की वार्निंग नहीं है। अज़ाब उन लोगों के लिए है, अज़ाब उन लोगों के लिए है जिन अहले किताब के लिए जिन्होंने अल्लाह की आयत को, जिन्होंने जो कुरान पर ईमान नहीं ला रहे हैं, जिन्होंने अपनी किताबों इलामी किताबों पर उस तरह ईमान नहीं लाया जिस तरह वो नाज़िल हुई थी, उन अहकामात को छोड़ दिया जो उनके पसंदीदा नहीं थे, और अल्लाह से डरते नहीं रहे, और ऐसे लोगों के लिए अज़ाब है, और जो डरते रहे उनके लिए अज़ाब नहीं है। फिर फरमाया कि जो डरते रहे हैं, जो अच्छे काम करते रहे हैं, जो कुरान पर ईमान ले आए हैं और जिन्होंने अपनी किताबों के बारे में खरीद व फरोख्त नहीं की, उनके लिए इंद रब्बिहिम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास अजर है, और अजर भी वो अजर है जो ना ख़त्म होने वाला है। और फिर फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि उनके लिए अल्लाह के पास अजर है, और ये भी नहीं कि वो अजर के लिए अल्लाह तबारक व तआला उनको क़यामत का इंतज़ार करवाएंगे, क़यामत के बाद की ज़िंदगी का इंतज़ार करवाएंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ फरमा दिया कि सरी हिसाब अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्द वो हिसाब दुनिया में ही चुका देगा। यानी जो अहले किताब अपने वक्त के मने व आलम थे और अपने वक्त के नामवर आलम थे, और उन्होंने अपनी किताबों पर उसी तरह अमल किया जिस तरह अल्लाह ताला ने नाज़ल की, और उसी तरह काम लोगों तक पहुँचाए, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम में भी वो स्टेटस देगा। अगर वो इस्लाम ले आते हैं तो इस्लाम में उनको बिल्कुल ज़ीरो और नए मुसलमान नहीं करार दिया जाएगा, बल्कि उनके लिए वही मोतबर और वही उनका स्टेटस होगा जिस तरह वो अपने वक्त के अपने किताबों के आलम समझे जाते थे। इस्लाम भी उनको वो स्टेटस और वो इज़्ज़त और वो मकाम अल्लाह तबारक व तआला देगा इस्लाम में भी। और आखिरत का इंतज़ार, आखिरत में तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बहुत बड़े अजर का वादा किया हुआ है, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अजर का ज़्यादा से ज़्यादा कम अज़ कम 7 गुना बढ़ाना, 70% तक, और ज़्यादा से ज़्यादा का अल्लाह तबारक व तआला ने कोई हद मुकर्रर नहीं की। इसका मतलब है कि ज़्यादा की कोई हद नहीं है। इंसान के अमाल, इंसान के ज़र्फ़, इंसान के ज़ौक़, इंसान की नीयत और इंसान की खुशू और खुजू को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला आखिरत का अजर मुकर्रर फरमाएंगे। उनके लिए आखिरत में तो अजर है ही है, और दुनिया में भी उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही अच्छा सलूक करने का और उनको अपने स्टेटस पे बरकरार रखने का वादा किया कि उनके लिए। फिर आगे ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन ख़िताब कर देते हैं, फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू, ऐ ईमान वालों, अगर मुकाबला हो जाता है मैदान जंग में तुम्हारा तो साबित कदम रहो, साबिरू और सब्र करो। इस्बिरू साबिरू दो अलग बातें क्यों फरमाई अल्लाह ताला ने? सब्र के 2 मानी लिए जाते हैं, एक मानी होता है डटे रहना और एक मानी होता है बर्दाश्त करना। तो चूँकि जब मैदान जंग में आते हैं तो दोनों सब्र करना पड़ते हैं। एक अपने अजीज़ व अकारब के शहीद होने पे बेसब्री का मुजाहरा ना करें, साबिरू सब्र करते रहें और सब्र और हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त करें, और इस बिरू का मतलब होता है मैदान जंग में साबित कदम रहे। राबितू, और घोड़े तैयार रखो। घोड़े तैयार रखने का मतलब ये है कि मुसलमानों को हुक्म है कि जंग के लिए साजो सामान असलहा और आजकल के जो हमारे टैंक और गोला बारूद और ये मिज़ाइल और जो भी चीज़ें हैं ये सब राबितू में आ रही हैं। राबितू का मतलब ये है कि घोड़े बंधे हुए घोड़ों के साथ तैयार रहो। उस वक्त चूँकि जंगी असलहा के तौर पे घोड़ा इस्तेमाल किया जाता था, हथियार के तौर पे, सवारी के तौर पे, और घोड़ा फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। आज के हमारे जहाज़ तो जो भी इस्तेमाल हो रहा है, मिज़ाइल और जिस किस्म के भी हम हथियार लेटेस्ट में एनर्जी में जो इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूक्लियर में, वो सारे राबितू के माना में आते हैं कि हमेशा तैयार रहो, और ये नहीं कि जब सर पे मुसीबत आन पड़े उस वक्त हाथ पाँव मारते रहो, और उस वक्त अगर हाथ पाँव मारने लगते हैं तो फिर नाकामी शर्त हो जाती है
मुकद्दर हो जाती है, क्योंकि अगर पहले से तैयार नहीं होते हो तो जब तक तुम तैयारी पकड़ते पकड़ते जब तक तबाही हो चुकी होती है मैदान जंग में। वो फरमाया कि राबितू, और हमेशा जंग के लिए हर किस्म का जो असलहा जो उस वक्त की ज़रूरत है, जो वक्त की डिमांड है, जो उस वक्त में चल रहा है, उस सामान को हमेशा जंग के लिए तैयार रखो। फरमाया कि वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। यानी कि अगर अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, जिहाद का हुक्म हुआ है, तो अल्लाह से डरते रहो, और अल्लाह से डरते रहो लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर अल्लाह से डरोगे नहीं तो फिर कामयाबी के चांस नहीं है। अच्छा, यहाँ ये सूरत ख़त्म हुई है, पूरी तकरीबन जिहाद के बारे में चली है। क्योंकि मैं कुरान पाक की ट्रांसलेट कर रही हूँ, मेरा मकसद कोई फ़िरका वारियत नहीं है, मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, और ट्रांसलेशन में पूरे मेरा मिशन ये है कि पूरे कुरान पाक को ट्रांसलेट करूँ, और अगर ट्रांसलेशन में जो आयत आएगी मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगी। मेरा मकसद फ़िरका वारियत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिहाद का जिक्र अक्सर हुआ है यहाँ, और जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया है, और एक दफ़ा जिहाद फ़र्ज़ ऐन है। जिहाद का मतलब ये नहीं कि हमारा हर हरा गरा उठ के छोटा बच्चा बड़ा जिसका दिल चाहे जज्बाती होके और गन लेके तोप लेके तो चला जाए, और जाके ख़ुदकुश जैकेट लेके और जाके 4 बंदों में अपने आप को भी उड़ा दे, वो ख़ुदकुशी है और वो हराम है, और दूसरों का भी नुकसान कर दे। जिहाद तब फ़र्ज़ होता है जब हमारे अपने मुल्क के ऊपर दुश्मन फ़ौज हमला कर दे, हमारा हकम वक्त या चीफ आर्मी स्टाफ ऐलान कर दे जंग का, उस वक्त जिहाद फ़र्ज़ होता है। उसके बगैर अगर हम पर्सनली तौर पे उठ के खड़े हो जाते हैं, कोई किसी तरह का असलहा लेके कोई किसी तरह के अपने आप को भी उड़ा देना और दूसरों को भी, तो वो ख़ुदकुशी है और वो कत्ल है और वो हराम है। इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है। और जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया है, और फ़र्ज़ किफ़ाया दूसरी सूरत में उस वक्त है जब हमारे पड़ोसी मुस्लिम मुल्क पर कोई दूसरा मुल्क हमला कर दे और वो मज़लूम हो, मजबूर हो, तो उसके मदद करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। कुछ लोग उसकी मदद के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो भी अगर ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ है जिस मुल्क के साथ हमारा एग्रीमेंट या मायदा हो चुका है इतना अरसा जंग ना करने का, वो मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क पे हमला कर चुका है और दूसरा मुल्क खा मज़लूम है या मुस्लिम है, उस सूरत में हमने अपने एग्रीमेंट का पास रखना है, अपना जो मायदा हो चुका है उसका पास रखना है, और दूसरे मुल्क की मदद नहीं करनी होती है। और जिस तरह आजकल का ट्रेंड है कि चले जाना दूसरे मुल्क में, कहीं जंग हो रही है वहाँ चले जाना और वहाँ जाके अपने आप को उड़ा देना या उनको मार देना, ये कत्ल व गारत के ज़ुमरे में आता है, और ये दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है, और ये ख़ुदकुशी के ज़ुमरे में आता है। जिहाद चीफ आर्मी स्टाफ या हकम वक्त के ऐलान करने पे फ़र्ज़ होता है, और वो जब मुनासिब समझेंगे ऐलान करेंगे, उस वक्त हर बंदे को अपने मुल्क के दफ़ा के लिए, अपने मज़हब के दफ़ा के लिए निकलना फ़र्ज़ हो जाता है। उसके अलावा अगर पर्सनली कोई जाता है तो उसको उस ज़ुमरे में नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात यह कि जंग और जिहाद में फ़र्क होता है। आजकल जो हम लड़ रहे हैं ये किसी हद तक जंग लड़ रहे हैं, जिहाद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए होता है, और जंग ज़ाती मफादात के लिए, दुनियावी मकासद के लिए लड़ी जाती है। और जो आजकल हो रहा है, या जो लोग छोटे छोटे ख़ुदकुशी या इस तरह के एक्शन करके तो उसको जिहाद का नाम दे रहे हैं, तो ये जिहाद नहीं है। आज सूरह आले इमरान हमने ख़त्म किया है, और अगर किसी की दिल शिकनी हुई हो, मैं फिर अर्ज़ किया है कि मेरा मकसद ट्रांसलेशन करना है, मेरा मकसद फ़िरका वारियत या किसी चीज़ पे ऐसी चीज़ पे उकसाना नहीं है जिससे खुदा न खास्ता मुसलमानों का नहीं किसी इंसानियत का नुकसान हो, तो भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। और जानवरों का नुकसान भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इंसानियत का या मुस्लिम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल मैंने मिशन लिया है कि मैं कुरान पाक को ट्रांसलेट करूं, और अगर इसमें किसी की दिल शिकनी हुई है तो मेरा मकसद नहीं है, और उससे माजरत चाहती हूँ। सूरह आले इमरान आज मेरी कंप्लीट हुई है। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझसे उस तरह काम ले कि जिस तरह वो राज़ी होता है, और अपनी मखलूक से मुझसे राज़ी अपनी मखलूक को मुझसे राज़ी रखे, और उन लोगों में शामिल कर दे ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।